इंटीग्रेशन dx बाई a साइन स्क्वायर x प्लस b और इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b कॉस स्क्वायर x और इंटीग्रेशन dx बाई a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में मेरे पास कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन या कॉस या दोनों का पावर कितना है 2। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड करें आप, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर x। हर एक टर्म को आप कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करें, उससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो बन जाएगा dx और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। डिवीजन में a साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो a tan स्क्वायर x हो जाएगा और b बाई कॉस स्क्वायर b सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा हमको क्या करना है, इसके बाद न्यूमरेटर मस्ट बी सेक स्क्वायर x जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, बट डिनोमिनेटर कंटेन टर्म्स ऑफ tan x। इसका टर्म tan x का टर्म्स ऑफ tan x का टर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए सेक स्क्वायर। क्या आपको डिनोमिनेटर में केवल tan दिख रहा है? नहीं, कहाँ दिख, ये तो सेक स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट करना दिख तो नहीं रहा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में tan होना चाहिए और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए सेक होना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो बन गया सेक स्क्वायर x dx और इसके डिवीजन में a tan स्क्वायर प्लस b सेक स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर माइनस 1 तो b tan स्क्वायर और माइनस 1, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में केवल tan आ गया। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, डी नंबर लेट tan x इक्वल्स टू t, हम लोग किसको t एज्यूम कर लेंगे tan x, तो डिफरेंशिएट करके मिलेगा sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल dt। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन i होगा उसमें ऊपर आएगा dt और नीचे हो जाएगा a प्लस dt स्क्वायर माइनस में a प्लस b टी स्क्वायर माइनस, ये कौन सा फॉर्मेट सम स्पेशल इंटीग्रल, ये कौन सा फॉर्मेट सम स्पेशल, नीचे होता था वेरिएबल का पावर 2। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूज सम स्पेशल फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करने के लिए सम स्पेशल इंटीग्रेशन यूज करें। ठीक है, ये हो गया स्टेप्स। बाय द वे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 कॉस स्क्वायर x dx। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का पावर 2 दिखा, न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखा, इसका मतलब डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, डिवाइडिंग थ्रू आउट कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x और 3 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस 3। अगले स्टेप में tan x को क्या अज्यूम किए t, तो सेक स्क्वायर x dx क्या है dt। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि dt बाई 2t स्क्वायर माइनस 2 को बाहर निकाल दीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप, उसका फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बोलिए। सुन रहा है, हाँ क्वेश्चन ये है cos 2x
माइनस 3 साइन 2x और ये डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन प्रोसेस सेम होगा, मगर आप ये देख चुके हैं कि सॉल्व करना होता है हमको एंगल x के साथ, तो पहले एंगल x में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस कीजिए। पहले एंगल x में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हुआ। नोट करते चलिएगा, इधर भरेंगे उधर भरेंगे, आप मिटाते चलिए, ठीक है। नोट करते रहिए। सबसे पहला cos 2x फॉर्मूला होता है या तो cos या फिर है ना आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दोनों मिल सकते। दूसरा sin 2x फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो इंटीग्रेशन I को लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 6 साइन x इंटू cos x dx। जब हम लोग एंगल x में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो हर एक टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx और डिनोमिनेटर हो जाएगा cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर और sin x cos x बाई cos स्क्वायर, एक cos कैंसिल sin बाई cos tan 6 tan x। अज्यूम करेंगे tan x को t, क्योंकि हम लोग यही चाहते थे कि डिनोमिनेटर में tan आ जाए और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर, तो tan x को t अज्यूम करके लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन I जो है वो बन गया dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t। जब डिनोमिनेटर में अपने पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और सॉल्व करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। तो नेगेटिव कॉमन ले लिए, dt बाई नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू टी प्लस 9 माइनस 9 माइनस 1। स्टार्टिंग का 3 टर्म आपको परफेक्ट स्क्वायर देगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मेट, और इसके लिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1/2a
लॉग अंडर मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस ए और डिवीजन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। बाद में हम लोग टी के प्लेस पे क्या करेंगे tan x, तो लिखेंगे tan x प्लस 3 प्लस रूट 10 डिवीजन में tan x प्लस 3 माइनस रूट 10 प्लस, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन 2x dx। अगर लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल मल्टीपल होगा उतना उसका डिग्री हो। अगर यहाँ 2x लिख दिया इसका मतलब है कि पावर 2 हो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में पावर 2 रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग यही मेथड लेते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। तो एक तो इसको बनाने का तरीका 1 प्लस लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x dx, और एक बनाने का तरीका हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर आपका आंसर 2x के फॉर्म में दिया है तो रेशनलाइज करके बनाएंगे, और अगर आंसर x के फॉर्म में दिया है तो उसको इस मेथड से बनाएंगे जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मेरे पास ऑप्शन कैसा है या हमको क्या प्रूफ करना है। अगर आपको प्रूफ नहीं करना, ऑप्शन नहीं मिलाना, तो बेस्ट मेथड है रेशनलाइज कीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 2x के फॉर्म। तो अभी हम लोग इस फॉर्मेट में चल रहे हैं तो ऐसा नहीं। ठीक है, और थोड़ा अलग कर देते हैं। अगर यहाँ 3 लिख देंगे, अब इसके पास एक ही मेथड है जो अभी पढ़, 1 छोड़ के कुछ भी रहेगा, बस वही मेथड है जो अभी पढ़, तो 3 कर दिया। ऐसे केस में डिवाइड करना है किससे, डिवाइडिंग थ्रू आउट cos स्क्वायर x, ऊपर में आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में 3 बाई cos स्क्वायर, 3 sec स्क्वायर होगा, 3 sec स्क्वायर को tan में 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 और प्लस 2, और ये हो जाएगा tan x। नीचे फिर से क्या हुआ, फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लिए, tan x को t डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर x dx इसके इक्वल dt, न्यूमरेटर हो गया dt और डिनोमिनेटर में 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 1/3 कॉमन ले लिए, dt बाई नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2/3t और 3 कॉमन लिए तो माइनस। अगले स्टेप में अब यही जो क्वाड्रेटिक आया है जिसमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से 1/3 ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/3, ऐड किए 1/9 इसका स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किए 1/9 माइनस, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में dt, नीचे में t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 9 यहाँ चला गया तो माइनस 10/9, इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 10/3 का होल स्क्वायर। यह ठीक है, कौन सा फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट। फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो याद ही नहीं, खाली कंफ्यूज नहीं बनेगा कब, क्या कंफ्यूज होना है, याद करना उसको, t प्लस 1/3 प्लस रूट 10/3 बाई t प्लस 1/3 माइनस रूट 10/3, सिंपल सा चीज x प्लस a बाई एक्स माइनस, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 1/2 रूट 10 लॉग अंडर मॉड, t मतलब tan x, 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 tan x प्लस 1 प्लस रूट 10 बाई
3 tan x प्लस 1 माइनस रूट 10, ये हो जाएगा, लास्ट में एक प्लस सी लगा देना है। तो इतने ही टाइम का इसमें क्वेश्चन रहता है, एक में आपको डायरेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा और एक में आपको स्क्वायर बनाना रहेगा, मगर इंडिकेट करेगा कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व। अब इसी मेथड का एक क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर नहीं है फिर भी बनेगा इसी तरीके से, तो ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल, स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल, तो हर एक इवेंट के लिए भी एप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई लिख दिया है 3 sin टू द पावर 4 प्लस 4 cos टू द पावर 4 x dx। तो जब नीचे स्क्वायर था तो स्क्वायर से डिवाइड करते थे, 4 है तो किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, ठीक है। हम लोग अज्यूम करेंगे इसको, लेट सॉरी सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइडिंग थ्रू आउट इससे cos टू द पावर 4x, ऊपर आ गया sec का पावर 4 x dx, नीचे में 3 sin 4 बाई cos 4, 3 tan 4 हो गया और प्लस 4 हो गया। अब इसमें हम लोग को अज्यूम करना है, तो अज्यूम कर सकते हैं किस तरीके से, लेट दिस tan इज इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर चला जाएगा, उस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन में अज्यूम करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो है वो अभी सॉल्व नहीं होगा, कारण है कि पावर 4 अभी आप पढ़े नहीं, मगर ये अप्लाइड होता है तो आपको देख लेना है। sec स्क्वायर x अलग, sec स्क्वायर x अलग, और इसके साथ dx नॉट dt, इट इज x, डिवीजन में 3 tan टू द पावर 4 प्लस, अज्यूम कर लिए हम यहाँ से tan x इज इक्वल्स टू t, तो क्या आया, sec स्क्वायर x dx, डिफरेंशिएट करना, sec स्क्वायर x dx dt हो गया। न्यूमरेटर में जो sec स्क्वायर है उसको लिख दिया हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर, और डिवीजन में 3 tan 4 यानी 3t4, सॉरी ये भी t हो जाएगा ना, t स्क्वायर 3t4 और प्लस 4। अब क्या होगा ना कि ऐसा क्वेश्चन जो है ये आपका सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब मल्टीपल टाइम मोर इंटीग्रल्स, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वो मेथड पढ़ लेंगे उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा अपने मेथड से। आपको ये समझना है कि बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए मेथड ये 6 रहेगा तो भी 6 देखें और उसके बाद अरेंजमेंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर इस क्वेश्चन में ऊपर में एक अलग से tan x अगर दिया रहता तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी अलग, अगर ऊपर में अलग से tan x दिया रहता वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक tan x होता, इस जगह पे भी एक tan x होता, तो क्या करते ना, tan स्क्वायर को t अज्यूम करते हैं, और tan स्क्वायर को अगर t अज्यूम करते हैं तो 2 tan x into sec स्क्वायर x, तो एक tan x और एक sec स्क्वायर चला जाता, फिर नीचे स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर आने का मतलब क्या होता है, सम स्पेशल इंटीग्रल लग जाता है। तो अगर नीचे स्क्वायर आएगा तो सम स्पेशल इंटीग्रल लगाएगा, अगर स्क्वायर नहीं आएगा वेट कीजिएगा, आगे बढ़ता, ठीक है। तो केवल एक tan x लिखा रहता तो अभी वाले प्रोसेस से बच जाता, मगर tan x तो दिया नहीं था क्वेश्चन, अब नहीं दिया है तो हम भी उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना हो, थोड़ा होल्ड करना। अगला इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन 1 by a sin x plus b cos x dx, या फिर इंटीग्रेशन 1 by a sin x plus b dx, मतलब कि साइन और कॉस का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लीनियर। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पावर 2, अब क्या आ रहा है, लीनियर। वैसे केस में अगर a और b का स्क्वायर, a और b के स्क्वायर का रूट आप निकाल लेते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक दूसरा मेथड और क्या है, हाफ एंगल। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन क्या दिया, प्रूफ क्या करना है। अगर हाफ एंगल बनाना है तो अभी जो मेथड बताएंगे उससे बनेगा, और बाई पे अगर कंपाउंड एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है या आंसर दिया हुआ है तो सिंपल क्या करेंगे,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा या कॉस एक्स माइनस अल्फा, इसमें है ना रिप्रेजेंट हो जाएगा और तब जाके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अभी एक क्वेश्चन लेंगे हम और उसको दोनों मेथड से लिख रहे हैं, ठीक है। पहले ये सुन लें कि करना क्या। इन दिस केस यूज हाफ एंगल फॉर्मूला किसका, साइन का। तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 और इसके डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन कॉस छोड़ के और कुछ नहीं दिया रहेगा, तो आपको यही दो फॉर्मूला यूज करना है इस वाले में, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया इंटीग्रेशन 1/3 tan x प्लस या माइनस 4 sin cos प्लस 4 cos x dx, ऐसा दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन। तो आप इसको दो मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कंपाउंड एंगल का फॉर्मेट बताएं, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला थोड़ा लंबा हो रहा है। तो कंपाउंड एंगल फॉर्म ये स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम, जब फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उसी टाइम में हम लोग इसके बारे में, ठीक है। क्या करना है, इसके स्क्वायर को ऐड कीजिए, कितना आया 25 और इसका रूट निकालिए, कितना आया 5। उस 5 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाई कौन सा नंबर, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वो बात अलग है कि ये 5 है, मगर आपको फॉर्मेट याद रखना है कि किसके स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो साइन का कोफिशिएंट कॉस का कोफिशिएंट जो भी रहे उससे हमको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल, जब साइन कॉस दोनों रहेगा तब। अकेला साइन है अकेला कॉस है, ये मेथड नहीं लगने वाला। अच्छा 5 से अगर हम डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर ले तो जो फॉर्मेट आएगा आपको वहां दिखेगा 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन 1/3/5 sin x प्लस 4/5 cos x dx। क्या करेंगे, साइन के साथ वाले टर्म को cos में अज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे dx बाई cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x। ये फॉर्मेट हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sin a प्लस b, sin a प्लस b यानी x प्लस अल्फा। अब 1/sin अगर लिखा है तो आप इसको cos लिख सकते हैं, cos x प्लस अल्फा dx। और cos का इंटीग्रेशन हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, वो होता है log अंडर मॉड cos जो एंगल है वो तो लिखना होगा माइनस cot x प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस। तो ये हो गया कंपाउंड एंगल फॉर्म में आपका आंसर। और एक दूसरा मेथड अपने पास क्या है, हाफ एंगल। और हाफ एंगल ही एक्चुअल में इस वाले फॉर्मेट का मेन फॉर्म, इस वाले फॉर्मेट का मेन फॉर्म कौन है, हाफ। तो हाफ एंगल अगर हम लोग लगाने जाएंगे सेकंड मेथड, ठीक है, यूजिंग हाफ एंगल, यूजिंग हाफ एंगल फॉर्म। हम लोग को क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx, इसमें साइन की जगह हाफ एंगल अगर पुट करेंगे फॉर्मूला तो लिख सकते हैं 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 4 cos का हाफ एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर x/2
और डिवीजन में यहाँ भी बाई टू, हाँ देख, ठीक है, बाई टू लगे, और यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, एंगल लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए अगर एलसीएम ले लिया जाए ना तो 1 प्लस tan स्क्वायर सब में से बाहर निकल रहा है और वो कौन से प्लेस पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, और इसके डिवीजन में 6 tan प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर, ठीक है, 6 tan x बाई टू प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई टू। ये न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ऊपर सेक स्क्वायर नीचे tan का टर्म आप अज्यूम कर लेंगे tan x बाई टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टू सेक स्क्वायर, तो हम ये बोल रहे हैं सेक स्क्वायर x बाई टू dx जो होगा ना वो 2 dt हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा 2 dt हो गया, और नीचे में आ गया आपके पास माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस, एक तो 2 सब में से कट रहा है, उसके बाद माइनस 2 कॉमन ले, 2 तो सब में से कटेगा ही, उसके बाद नीचे का एक माइनस 2 कॉमन निकाल, ये बन गया t स्क्वायर, 2 कट चुका है और 2 भी निकल चुका है, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया और माइनस 2 बाहर आ गया, तो माइनस 2 आने का मतलब 3 बाई टू ना, ठीक है, और प्लस 1, ये ऐसा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, माइनस वन एकदम से -1 होगा क्योंकि हम लोग -2 बाहर कॉमन लेंगे, ठीक, तो -1 बाई टू इंटीग्रेशन dt बाई ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 3 बाई 4, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे 9 बाई 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बाई 16 माइनस 1, स्टार्टिंग का 3 टर्म हमको परफेक्ट स्क्वायर देगा -1 बाई टू इंटीग्रेशन dt बाई यहाँ से t माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, और उसके साथ माइनस 25 बाई 16 मतलब 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मेट आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मगर नेगेटिव आप क्या क्वेश्चन में से कॉमन लिए थे, हाँ, अगर क्वेश्चन में से नेगेटिव कॉमन लिए हैं तो लौटाने के बाद ही इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, आप जब इसको नेगेटिव लौटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई टू तो बाहर में है, एकदम कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो जाएगा, 5 बाई 4 स्क्वायर माइनस t माइनस 3 बाई 4 होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मेट आपके पास कौन सा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा बाहर में 1 बाई टू, 1 बाई टू a, 1 बाई टू a की जगह 5 बाई लॉग अंडर मॉड, ऊपर में आएगा a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ठीक है, तो नीचे में आ मतलब कितना आ गया 5 बाई 4 माइनस टी प्लस 3 बाई 4 बाई 5 बाई 4 प्लस टी प्लस माइनस 3 बाई प्लस, ऊपर a प्लस एक्स होगा ना, नीचे a माइनस एक्स होगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस होगा, क्या लिखोगे, तो ऊपर प्लस होगा और नीचे में आएगा माइनस, नीचे में आएगा माइनस, एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा, और उसके बाद थोड़ा सा कैंसिलेशन करके हम लोग बाद में लिखेंगे, तो देखिए पहले तो ये 4 कट रहा है, 1 बाई 5 लॉग अंडर मॉड 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 40, ठीक है, 2 प्लस 40 यानी 4 tan
x बाई 2 डिवीजन में 5 प्लस 3 8, तो 8 मतलब 2 हो जाएगा और एक 4 बच भी गया था, तो 4 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा 4 4 काट 5 3 8, हाँ 4 कैंसिल हो रहा है, रख देते हैं इसको प्लस, ऐसा होता है ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें जैसा क्वेश्चन हो सकता था वो अपना हो गया है, मगर अभी सिंगल साइन और कॉस पे लिए नहीं तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। dx बाई मान लीजिए 7 प्लस 3 साइन x लिखा dx, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हाफ एंगल लगा देना है, उसके अलावा इसके पास और कोई मेथड नहीं है। इसमें हम उस तरीके से नहीं बना सकते हैं जिसमें कि हम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किए थे ना, वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो यूज हाफ एंगल, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर में dx और नीचे में 7 प्लस 3 इंटू 2 tan x बाई 2 और इसके डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में आया sec स्क्वायर x बाई 2 dx और नीचे में 7 प्लस 7 tan स्क्वायर प्लस 6 tan x बाई 2, 7 प्लस 7 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2। अब नीचे tan ऊपर sec स्क्वायर, तो प्लेस है सब्स्टिट्यूशन का, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इसके इक्वल आएगा 2 dt, 2 dt। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अब t में एक्सप्रेस करना है, फिर से परफेक्ट स्क्वायर बना के सम स्पेशल इंटीग्रल लगाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन dt बाई 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7, 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/7 बाहर, dt बाई आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 6/7 t और इसके साथ प्लस 7 निकालते हैं तो 1 है प्लस। अब क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग मिडिल वाले में से ये मान सकते हैं कि ये 6 जो है ये 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे 9/49 और सबट्रैक्ट करेंगे 9/40। यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर 1/7 इंटीग्रेशन dt बाई t प्लस 3/7 होल स्क्वायर, और इसके बाद 1 में से माइनस करेंगे तो ये 40/49 होगा, यानी कि रूट 40/7 का होल स्क्वायर है। फॉर्मेट हमको क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जैसा हम लोग पढ़े हैं सम स्पेशल इंटीग्रल में 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो x के जगह 70 प्लस 3 और a की जगह रूट 40 प्लस, बाद में हमको 2 के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, तो tan x बाई 2 पुट कर देना है आंसर। तो आंसर क्या होगा, 7 7 कैंसिल, 1/√40 tan इनवर्स 7 tan x बाई 2 प्लस 3 डिवीजन में √40 प्लस ये क्या छूट है, ऊपर में 2 है। अब यहाँ कैंसिलेशन का भी प्लेस करते हैं, क्योंकि ये 4 इंटू 10 होगा तो 2 तो कट जाएगा, √10 नीचे रुक जाएगा।
एक और क्वेश्चन जिसमें कि अकेला cos dx बाई लिखा हुआ है 3 प्लस 5 cos 2x, ये ऐसे लिखा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल क्या है, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, हाफ एंगल। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाई 3 प्लस 5 और cos 2x के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। नीचे का जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ऊपर जाएगा sec स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर में sec स्क्वायर x। हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगा है मगर 2x पे लगा है तो आपको x दिख रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो बन गया sec स्क्वायर x dx और नीचे वाला जो पार्ट है एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 और माइनस प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x, ये ऐसा होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करनी है इसको, जो नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो काम कर लेंगे। तो 3 माइनस 5 तो माइनस 2 tan स्क्वायर x और 3 प्लस 5 एक हो। आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं किसको, माइनस 1/2 को। जैसे माइनस 1/2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन बन जाएगा sec स्क्वायर x dx और इसके डिवीजन में चला आएगा tan स्क्वायर x और इसके साथ -4। ये डायरेक्ट अपने पास सब स्पेशल इंटीग्रल के x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप है मगर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में अज्यूम करेंगे मान लिए हम इसमें कि tan x जो है दैट विल बी t, डिफरेंशिएट करके हम लोग को मिला sec स्क्वायर x dx इसके इक्वल dt। इंटीग्रल I जो था वो बन गया -1/2 इंटीग्रेशन dt बाई यहाँ से t स्क्वायर माइनस 4, कौन सा पैटर्न x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज हम लोग को ध्यान देना था, हम लोग क्वेश्चन में से माइनस कॉमन लिए तो क्वेश्चन को रिटर्न करना पड़ेगा तब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेगेटिव आपको रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो अलग आएगा। आप निकाल रहे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नेगेटिव रिटर्न करने के बाद बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो चेंज कर जाएगा ना, तो 4 माइनस t स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है हम लोग को, अगर नेगेटिव लिए हैं कॉमन तो उसको रिटर्न करना है, उसको लगा देना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। आएगा अपने पास 1/2 a log अंडर मॉड a प्लस x यानी 2 प्लस t बाई a माइनस x यानी 2 माइनस t प्लस, बाद में t के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, तो बाहर आया 1/a अंदर हो गया log और इसके साथ 2 प्लस tan x को आप t माने थे और डिवीजन में 2 माइनस tan x प्लस क्या नेक्स्ट पैटर्न पे सब क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, इसमें कुछ नया टाइप नहीं है। पूरा हो गया है क्योंकि अब वाला पैटर्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही बड़ा, हमको पूरा पूर्ण चाहिए।
देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि डिनोमिनेटर में लीनियर है साइन कॉस या दोनों का, अभी भी ना अपने पैटर्न में डिनोमिनेटर में लीनियर ही रहेगा, मगर क्या होगा न्यूमरेटर में भी साइन कॉस का टर्म है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे साइन कॉस का टर्म है तो वो काफी लंबी बात होता है, ठीक है। देखिए इंटीग्रल्स कौन से टाइप का है, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x, और इसके डिवीजन में लिखा है p sin x प्लस q cos x, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर कहीं डिनोमिनेटर में कांस्टेंट लग गया तो ये बड़ा होगा, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, पहले इसको बाद में सेकंड वाला लेंगे। आप अज्यूम करेंगे कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पूरा दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डिनोमिनेटर। ऐसे जब अलजेब्रिक था तो म्यू को म्यू रखते थे, मगर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कहाँ नीचे भी लीनियर ऊपर भी लीनियर, तब जाके ये पैटर्न होगा। तो लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू टाइम डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ cos x एंड sin x आपको फाइंड करना है लैम्डा और म्यू। जब लैम्डा म्यू निकल जाए तो ये न्यूमरेटर हटा देना है और उसके जगह पे लैम्डा और म्यू का टर्म डाल देना है। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, जो आई था वो बन जाएगा लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर और प्लस म्यू डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर dx। तो सोचिए ये तो कट जाएगा ना, और नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो आप अगर डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ddx ऑफ डिनोमिनेटर dt dx इसके इक्वल dt, ये dt। तो बन गया क्या, लैम्डा dt बाई t, और ये बन गया केवल म्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो जब dt बाई t है तो आंसर आपका आएगा log t, और इसके साथ प्लस म्यू x प्लस c। इसका आंसर फिक्स होता है, ऐसा ही आंसर है। यानी कि अगर आपको ये छोटा सा चीज याद रहे, आप लैम्डा म्यू निकाल लिए तो ऑब्जेक्टिव में आप आंसर टिक मार सकते, मगर सब्जेक्टिव में तो पूरा स्टेप बना के आपको आंसर देना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे ले लें। क्वेश्चन ये है कि ऊपर में लिखा 2 sin x प्लस 3 cos x और नीचे में लिखा 4 sin x माइनस 5 cos x dx। मेरे इतने जनरल लिखने का मतलब हो जाता है कि कुछ भी नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करेंगे क्या, न्यूमरेटर जो है इसको मान लेंगे लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 4 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस 5 sin x प्लस म्यू टाइम पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही इसके पास है। अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट में तो कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। राइट साइड में अरेंज करना है, sin x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 5 लैम्डा और यहाँ से बचेगा प्लस 4 म्यू। फिर cos x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 4 लैम्डा और इस प्लेस से आएगा माइनस 5 म्यू। अब क्या करना है, यहाँ पे बोला गया था कि sin x और cos x का जो कोफिशिएंट है ना उसको इक्वेट करो। तो लेफ्ट में मेरे पास sin x का कोफिशिएंट यानी ऑन बेसिस ऑफ sin x लेफ्ट में 2 और राइट में क्या है 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू। लेफ्ट में 3 cos x के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट में 3 और राइट में 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमको लैम्डा और म्यू निकालना। तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि मल्टीप्लाइड बाई 4 और ऊपर मल्टीप्लाई किए 5 से, तो देखिए 25 लैम्डा प्लस 20 म्यू
इज इक्वल्स टू 10 होगा। उसके बाद 16 लैम्डा माइनस 20 म्यू 12 होगा। ऐड कर दीजिए, सिंपल ऐड कर, म्यू कट गया 25 और 16 कितना होता है 41। लैम्डा इधर साइड में कितना आ गया 22, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 22/41। जैसे लैम्डा निकल गया म्यू पे हिट कीजिए, सेकंड वाले में से म्यू 5 म्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, मतलब 88/41, 88/41 उसमें -3, तो ये हो जाएगा 123, 123। तो म्यू कितना आ जाएगा 123 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 5 बच गया, कितना 11 3 35, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 205। म्यू का वैल्यू क्या आ गया -35/205, -35/205। 5 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, काट दीजिए उसको, तो ये आएगा कितना -7, और डिवीजन में कितना 41, -7/40। ये म्यू हो गया, इधर लैम्डा। अब हम लोग चाहें, यही वो प्लेस है जहां पे अगर आप चाहें ना तो ऑब्जेक्टिव का आंसर बता सकते हैं, ठीक है, मगर सब्जेक्टिव के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में मानता भी यही तक है, उसको पूरे आंसर से मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो म्यू और लैम्डा जैसा हम लोग को दिया गया, इंटीग्रेशन आई बन गया लैम्डा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4 cos x प्लस 5 sin x, और इसके नीचे डिनोमिनेटर 4 sin x माइनस 5 cos x dx, एक पार्ट अलग। उसके बाद म्यू, तो म्यू है -7/41, और हम लोग लिखे थे डिनोमिनेटर यानी कि 4 sin x माइनस 5 cos x, और इसके डिनोमिनेटर में भी सेम चीज -5 cos x dx, काट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए आप अज्यूम कर लिए कि 4 sin x माइनस 5 cos x दैट विल बी t, डिफरेंशिएट करके आया 4 cos x 5 sin x dx इज इक्वल्स टू dt। यही चीज आपको यहाँ न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन i जो होगा ना वो बन जाएगा 22/41 इंटीग्रेशन dt/t, और -7/41 इंटीग्रेशन dx। अब दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन log t और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो आया अपने पास 22/41 log t और -7/41 x प्लस c, t के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है डिनोमिनेटर, तो आंसर आया 22/41 log के साथ वाले टर्म को मॉड में लिखा कीजिए, सेफ्टी रहता है, -5 cos x और -7/41 x प्लस। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन होगा ना ये काफी बड़ा होगा, और इससे भी बड़ा काम होता है अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हो तो वो इससे भी बड़ा होगा। मतलब कि इसका तो आंसर आप चाहें तो उसके बाद लिख भी सकते हैं ना, मगर वहां पे अभी क्या करना होगा, अब हाफ एंगल जो इससे पहले पढ़े थे ना वो लगा के फिर सॉल्व करना, इतना होने के बावजूद। अगर अब पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये सब ज़्यादातर स्कूल लेवल में क्वेश्चन रहता है क्योंकि उन लोगों को बहुत लगाव होता है अगर क्वेश्चन पढ़ा होता है, और कॉम्पिटिशन वाला आपको इसमें आधा काम करके दे देगा, वो साइन कॉस लिखा हुआ रहेगा, आपको केवल कोफिशिएंट्स बताना रहेगा, ठीक है। लगाव तो सबको होता है। When this part contain constant नंबर लिखते हैं लास्ट में,
कंटेन कांस्टेंट नंबर। एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, sin x प्लस cos x माइनस 1 डिवीजन में cos x प्लस 3 sin x प्लस dx ऐसे। तो ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, कहाँ कांस्टेंट होना जरूरी है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम तो वैसे ही करेंगे कि जो sin x दिया है प्लस cos x माइनस 1 न्यूमरेटर दैट विल बी लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस साइन हो गया प्लस 3 cos माइनस sin x प्लस 3 cos x, उसके बाद म्यू टाइम्स पूरा डिनोमिनेटर cos x प्लस 3 sin x प्लस 1 और उसके साथ में प्लस h, देख रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट आ गया किसके कारण, कांस्टेंट के कारण, ठीक है। सॉल्व वैसे ही करेंगे, साइन और cos का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सेम करेंगे। तो sin x के लिए लेफ्ट में कितना है 1 और राइट में आपके पास कितना है माइनस लैम्डा और यहाँ से प्लस 3 म्यू। cos के लिए कितना है लेफ्ट में 1 और राइट साइड में 3 लैम्डा प्लस म्यू। फिर कांस्टेंट के लिए कितना है, तो कांस्टेंट के लिए लेफ्ट में है माइनस 1 और राइट में कांस्टेंट यहाँ है म्यू प्लस h। तो आपको कितना अननोन्स निकालना है 3। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू आएगा, यहाँ म्यू पुट करेंगे h निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये कर लेते हैं, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर दोनों को ऐड करें, तो लैम्डा क्या 9 प्लस 1 10 और ये हो गया 4। तो म्यू आ गया आपके पास 4/10, कहने का मतलब कितना हो गया 2/10। म्यू जैसे आपके पास आया आप किसी एक जगह पुट करके लैम्डा निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 3 म्यू, 1 माइनस 3 म्यू, तो क्या कह सकते हैं 6/5। तो आएगा कितना माइनस 1/5। लैम्डा म्यू आ गया, म्यू का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 2/5, इधर आएगा माइनस 2/5 यानी माइनस 7/5, h आ गया माइनस 7। लैम्डा म्यू और h निकाल लिया हमने। जैसे ये लैम्डा म्यू और h निकल गया, अब क्वेश्चन जो i हुआ करता था वो लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू है ना अपने पास माइनस 1/5, क्योंकि ये बड़ा होगा तो हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं। आप इससे पहले देख चुके हैं, इसका आंसर आएगा लॉग डिनोमिनेटर cos x प्लस 3 sin x प्लस म्यू, तो म्यू है 2/5 और इसके साथ आता है x। यहाँ तक तो एकदम सेम जैसे इससे पहले हो। थर्ड एडिशनल पार्ट कौन है h, तो h का वैल्यू है माइनस 7/5 इंटीग्रेशन 1 बाई पूरा डिनोमिनेटर cos x प्लस 3 sin x प्लस 1 dx। और इसको मान लीजिए I1, ये वाला जो पार्ट है इसको मान लीजिए I1 और I1 के लिए अब हम लोग को सॉल्व करना है, बाकी दोनों ऑलरेडी सॉल्व, ठीक है। मतलब पूरे इंटीग्रेशन में इससे बड़ा क्वेश्चन एक ही होता है, ठीक है। और कोई नहीं, एक ही मतलब एक पैटर्न नहीं, एक ही क्वेश्चन इससे बड़ा होता है इस वाले टाइप से, और वो है √10x, ठीक है। यहाँ पे 10 का ये पावर 4 आया तो वो छोड़ दिए थे ना, बोले थे ना सेकंड क्लास में पढ़ना, बस वही। तो अभी तो नहीं मिलेगा, कुछ दिन रिलैक्स कर लीजिए। I1 है इंटीग्रेशन 1 बाई cos x प्लस 3 sin x प्लस 1 dx। हाफ एंगल लगा दिए, ऊपर हो गया sec स्क्वायर। अब आप उसमें कम से कम कुछ तो समझ ही गए होंगे, तो वही लगा दिए। नीचे आया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे हाफ एंगल 6 tan x/2 और प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। नीचे के tan को t अज्यूम कर लिए, तो ऊपर sec स्क्वायर चला गया,
dt बाई, देखिए ये तो कट गया, वैसे बच गया मेरे पास कितना 60 और 1 1 कितना हो गया 2। सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कितना 1/6 log 60 प्लस 2, ये I1 का वैल्यू। फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे I के लिए तो I इज इक्वल्स टू, वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, -1/5 log अंडर मॉड cos x प्लस 3 sin x प्लस 1 प्लस 2/5x और उसके साथ -7/5, तो 5 और यहाँ का 6 30 log अंडर मॉड 60, t कौन हुआ करता था डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर ही था ना, नहीं tan यहाँ पे ना t अज्यूम किए थे हम लोग tan x/2 था, ठीक है, और साइड कुछ छूटा नहीं था, हमको तो लगा था कि छूटेगा, तो हम लोग t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे tan x/2, तो 6 tan x/2 प्लस यस, ठीक है, जब tan x/2 को t अज्यूम करते हैं ना तो sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 2dt आता है, हो गया खत्म, ठीक है। देखिए खत्म करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, खत्म करना आपके लिए मुश्किल। आप अभी जितना पढ़ लिए ना इतना मैं कम से कम 1.5 से 2 क्लास तो कम से कम